आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अबाउट मेडिसिन्स। इनमें से कितनी मेडिसिन ऐसी है जो एक्चुअली असेंशियल है। देर आर ओनली इन द होल लिस्ट ऑफ 500 जो वैस्कुलर हेल्थ के लिए एसेंशियल कही जा सकती है। कौन सी और किस टाइप की मेडिसिन्स आर एक्चुअली इफेक्टिव फॉर वैस्कुलर हेल्थ? फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन आर एंटी प्लेटलेट एजेंट्स इसमें से सबसे कॉमन तो एस्पिरिन होगी, राइट? बिकॉज वो ब्लड थिनर है। that almost 8% of world's adult population would be having aspirin। ये इतनी commonly used medicine है। वर्ल्ड वाइड 8% लोग ब्लड थिनर ले रहे हैं। उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। द फेमस सिंगर जगजीत सिंह, ही हैड अ हैमरेज बिकॉज ऑफ यूजिंग ब्लड थिनर। Their main side effect would be bleeding। जो लोग blood thinners पर है they should always be under regular supervision by their doctors and some medicines need regular blood testing also। so ये अगर skip करते हैं then the chances of side effects may be high। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अबाउट मेडिसिन्स दैट पीपल आर यूजिंग टू इम्प्रूव देयर वेस्कुलर हेल्थ। एंड आई एम वेरी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल इन योर फैमिली वुड बी यूजिंग सम काइंड ऑफ ब्लड थिनर्स और statins। तो हाउ मेनी ऑफ दिस मेडिसिन्स आर एक्चुअली यूजफुल फॉर हेल्थ इन जनरल? वैसे देखो तो अगर टोटल जितनी कंपनीज मेडिसिन बनाती है देयर वुड बी मोर देन 20,000 डिफरेंट वेराइटीज एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन। बट WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो उस लिस्ट में देयर आर ओनली 500 मेडिसिन विच आर लेबल्ड एज एसेंशियल मेडिसिन। ओह, सो दैट्स अ वेरी स्मॉल नंबर compared to the wide variety of medicines जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। सो एज अ वैस्कुलर सर्जन, इनमें से कितनी मेडिसिन ऐसी है जो एक्चुअली असेंशियल है? When we say essential for vascular health, तो there are only 8 medicines in the whole list of 500 जो vascular health के लिए essential कही जा सकती है। सिर्फ 8? Yes, अच्छा। but there are others which are beneficial. They are not labeled as essential। जैसे अगर हमारे लिए रूटीन में देखें तो रोटी, कपड़ा और मकान, these are our essential needs। बट वो नीड्स आज बढ़ गई है। वो चाहे एसी हो, फोन हो, इंटरनेट हो, ये सब भी अब नीड्स हो गई है। सिमिलरली फॉर मेडिसिन्स एसेंशियल कम अमाउंट है बट देर आर इक्वली गुड नंबर ऑफ मेडिसिन्स विच आर बेनिफिशियल बट स्टिल नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल। कौन सी और किस टाइप की मेडिसिन्स आर एक्चुअली इफेक्टिव फॉर वैस्कुलर हेल्थ? For vascular health, I would put all the essential and beneficial medicines under mainly 5 groups। एंड व्हाट आर दिस ग्रुप्स? सो ये 5 ग्रुप्स में द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन आर एंटी प्लेटलेट एजेंट्स और एंटी प्लेटलेट मेडिसिन। मीन्स जो मेडिसिन प्लेटलेट्स को एक दूसरे से चिपकने का स्टॉप कर सकती है। सो दे आर कॉल्ड एज एंटी प्लेटलेट्स। सिमिलरली द सेकेंड ग्रुप आर कॉल्ड एज एंटी कोएगुलेंट्स जो ब्लड क्लॉट्स को फॉर्म होने से रोक सकते हैं। The third group of medicines are called as thrombolytics जो established blood clot को भी dissolve कर सकते हैं। So they are called as thrombolytics। The fourth group of medicines is cholesterol lowering medicines जो statins होते हैं। They are helpful because they lower the cholesterol। And the fifth group of medicines is called as vasodilators जो ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट करके थोड़ा उनमें ब्लड फ्लो इंप्रूव करने का काम करती है। सो दीज आर द 5 ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन्स विच आर हेल्पफुल फॉर वैस्कुलर हेल्थ। अच्छा, तो इसमें से सबसे कॉमन तो एस्पिरिन होगी, राइट? बिकॉज वो ब्लड थिनर है। यस, सो एस्पिरिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड की हुई एंड सम पीपल इवन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन टेक एस्पिरिन। सो ये कहा जा सकता है दैट ऑलमोस्ट 8% ऑफ वर्ल्ड्स एडल्ट पॉपुलेशन वुड बी हैविंग एस्पिरिन। ये इतनी कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है। I also read in one of your articles that there are better alternatives to aspirin. Which are there? Clopidogrel, ticlopidin, prasugrel। So there are a number of newer anti-platelet medicines जो एस्पिरिन के ऑल्टरनेटिव में भी यूज होते हैं and all of them have the same action। it is anti-platelets and they are mainly used for artery problems। ये हार्ट हो, स्ट्रोक हो या इवन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो,
उन सब में इन मेडिसिन्स का काम है प्लेटलेट्स को वहाँ पर स्टिक होने से इनहिबिट करना, सो दे इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। एंड समटाइम्स इसके कॉम्बिनेशन भी यूज होते हैं, जैसे क्लोपिडोग्रेल विथ एस्पिरिन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन मेडिसिन जो यूज किया जाता है, खास करके आफ्टर एन एंजियोप्लास्टी और स्टेंट इज पुट। तो फिर एंटीकोएगुलेंट कब यूज़ होता है? एंटीकोएगुलेंट का काम है ब्लड क्लॉट को कम करना हुँ, या ब्लड क्लॉट को प्रोपोगेट नहीं होने देना। सो ये मेनली यूज होता है फॉर वेन क्लॉटिंग। हुँ। जो थ्रोम्बस वेन्स में होता है वहाँ प्लेटलेट्स काम नहीं करते, वहाँ ब्लड फ्लो स्लो होके क्लॉट हो जाता है। सो फॉर कंडीशंस लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उन केसेस में या उन कंडीशंस में एंटीकोएगुलेंट्स आर यूज्ड। अलोंग विद दैट, जब कुछ लोगों को हार्ट का पंपिंग वीक है एंड हार्ट के चेम्बर के अंदर ब्लड क्लॉट डेवलप होता है, सो देयर आल्सो दीज एंटीकोएगुलेंट्स कैन बी यूज्ड। हुँ। तो अगर वर्ल्ड वाइड 8% लोग ब्लड थिनर ले रहे हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? क्योंकि मैंने तो ये सुना था कि उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एंड इवन द फेमस सिंगर जगजीत सिंह, ही हैड अ हैमरेज बिकॉज़ ऑफ यूजिंग ब्लड थिनर। कोई भी मेडिसिन की साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड ब्लड थिनर्स, वो चाहे एंटीप्लेटलेट्स हो, एंटीकोएगुलेंट्स हो या थ्रोम्बोलाइटिक्स हो, देयर मेन साइड इफेक्ट वुड बी ब्लीडिंग। बट फॉर्चुनेटली जिसको लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग कहते हैं, दैट वुड अकर इन लेस देन 0.5 to 1% ऑफ पीपल टेकिंग देम। हाँ, माइनर ब्लीडिंग जैसे गम ब्लीडिंग है, या कुछ लोगों को नोज में से ब्लीडिंग होता है, या अगर एग्जिस्टिंग से पेट में अल्सर है वहाँ से ब्लीडिंग होना, या स्किन पे थोड़े ब्रूज मार्क्स होना, दीज आर कॉमन बट नॉट लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, और ये साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट 7 to 8% लोगों को हो सकते हैं। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज कि कोई भी मेडिसिन हो, साइड इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी होती है, एंड समटाइम्स देर इज नो वे टू प्रेडिक्ट कि ये किस में साइड इफेक्ट ज्यादा होगी। एक एसेंशियल केयर जो लोग ले सकते हैं, स्पेशली अगर वो एंटीकोगुलेंट्स जैसे वॉरफेरिन पे लेते हैं, बिकॉज वॉरफेरिन में कितना ब्लड थिन होगा उसका कभी कंट्रोल नहीं होता है। दैट इज वाई इवन स्मॉल इंजरी फॉल्स कैन प्रेसिपिटेट मेजर ब्लीडिंग। सो दैट इज वाई जो लोग ब्लड थिनर्स पर हैं, दे शुड ऑलवेज बी अंडर रेगुलर सुपरविजन बाय देयर डॉक्टर्स, एंड some medicines need regular blood testing also. So ये अगर skip करते हैं, then the chances of side effects may be high. इनमें से कौन-सी मेडिसिन ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग का रिस्क है? वैसे देखो तो एंटीकोएगुलेंट्स में वारफेरिन इज द वन जिसमें ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है, हुँ, बिकॉज इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हुँ। तो कभी ये ब्लड बहुत थिन कर देगी, कभी थिक हो जाएगा, एंड देर आर लॉट ऑफ डाइट एंड मेडिसिन इंटरैक्शंस विथ वारफेरिन, इसीलिए वारफेरिन का ओवरऑल रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इज हाईएस्ट। हुँ। बट काफी सारे नए ओरल एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन आ गए हैं, रिवारोक्साबान है, अपेक्साबान है, जिसमें ये ब्लीडिंग रिस्क कम हो जाती है। बट हाईएस्ट रिस्क जो है, दैट वुड बी विथ थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन, बिकॉज ये ब्लड क्लॉट को लिटरली डिसॉल्व कर देती है। सो दे हैव द हाईएस्ट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, स्पेशली लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेन हेमरेज। तो फिर ऐसी मेडिसिन्स यूज़ ही क्यों करनी जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हो? See, these are medicines which are used only for life-threatening conditions. जैसे एक्सटेंसिव डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, वेयर द कंडीशन इटसेल्फ इज लाइफ थ्रेटनिंग, और ये कंडीशन में से निकलने के लिए ये मेडिसिन यूज होती है। सो डिस्पाइट द हाई इंसिडेंस ऑफ ब्लीडिंग, बिकॉज ऑफ दीज मेडिसिन सो मेनी लाइव्स कैन बी सेव्ड। इसीलिए अगर रिस्क बेनिफिट रेशियो देखें, तो risk of bleeding as compared to other medicines is high, but the benefit in terms of saving life is high, और इसीलिए these are used mainly for just critical conditions and not as a routine. ओके। नाउ कमिंग बैक टू मोर सिंपलर मेडिसिन्स, कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन्स होती है वो कितनी इफ़ेक्टिव होती है? कोलेस्ट्रॉल के लिए I think statins are now the number 2 widely prescribed medicine after aspirin. हुँ, And
बिकॉज सबको जो हार्ट अटैक का डर था, कोलेस्ट्रॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक, एंड दैट इज हाउ statins have been used so widely all across the world. So statins में खास करके atorvastatin है, rosuvastatin है, simvastatin है. These all are fairly well effective for lowering cholesterol levels. They also have another important function which is called as plaque stabilization. जो blockages में atherosclerotic plaque जो होता है उसको स्मूदन या स्टेबल करने का काम भी ये करती है. सो कई लोगों का सवाल होता है कि मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल तो ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गए हैं, शुड आई स्टॉप दिस मेडिसिन? नहीं. सो दीज आर ऑल्सो यूजफुल नॉट जस्ट टू लोअर कोलेस्ट्रॉल बट टू कीप द प्लाक स्टेबल. डज दैट मीन दैट अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनको इमिडिएटली मेडिसिन स्टार्ट करनी है टू कीप दैट हार्ट सेफ? एब्सोल्युटली नॉट. जस्ट वन रिपोर्ट और अब मेडिसिन शुरू कर दे इज नॉट द राइट वे ऑफ ट्रीटिंग इट, बिकॉज dietary modification, lifestyle changes, exercise, these all are very effective in improving cholesterol levels. हाँ, मेडिसिन का रोल डेफिनेटली आएगा अगर इन सब मेजर्स से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल नहीं होते हैं और देर इज़ अ वेरी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री. काफ़ी लोगों में फैमिली में पेरेंट्स में किसी में हार्ट प्रॉब्लम यंगर एज पे हुआ, दे आर एट अ हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग हार्ट प्रॉब्लम्स. सो उनके लिए शायद मेडिसिन जल्दी शुरू करना इज फाइन, बट फॉर अदरवाइज हेल्दी पीपल आई थिंक डाइट एंड लाइफस्टाइल शुड बी द फर्स्ट चॉइस दैट शुड बी टेकन. सो दिस इज़ ग्रेट टू नो कि मेडिसिन के बिना भी कई हद तक कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है. एंड आई हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज़ जहाँ पे पीपल आर शोइंग दिस डिटॉक्स ड्रिंक्स टू क्लीन द कोलेस्ट्रॉल इन देयर आर्टरीज. डू यू रिकमेंड सच काइंड ऑफ ड्रिंक्स? वी हैव अ फ्यू डिटेल्ड वीडियोस ऑन आवर चैनल जिसमें हमने इन सब डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में मिथ को बस्ट किया है. सी, पीपल आर सर्चिंग फॉर शॉर्टकट्स, क्विक फिक्सेस जिससे उनका बरसों का प्रॉब्लम अचानक चला जाए, बट इन रियलिटी दोज थिंग्स डू नॉट हैपन. क्योंकि ब्लॉकेजेस को डेवलप होने में सालों लग गए, तो कोई ड्रिंक पीने से ये ब्लॉकेजेस निकल जाए, इट इज अनसाइंटिफिक. हाँ, ये ड्रिंक्स कैन बी हेल्दी फॉर पीपल हु आर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिनको फैमिली हिस्ट्री है या जिनको पॉसिबल है कि उनको पहले कोई अटैक हुआ, एंड टू मेंटेन अ हेल्दियर लाइफस्टाइल दे आर डूइंग दिस टू प्रिवेंट अ फ्यूचर प्रॉब्लम, दैट इज परफेक्टली जस्टिफाइड. बट एक्सपेक्टिंग कि कुछ ड्रिंक लेने से सडन हार्ट ब्लॉकेजेस बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएंगे इज रॉन्ग. एज सर्जन्स कई बार हम जब वास्कुलर सर्जरी करते हैं वी रिमूव दोज ब्लॉकेजेस ऑल्सो. नेक में से कैरोटिड सर्जरी करते हैं, पैर में कई बार ब्लॉकेज जो होता है वी आइदर डू अ बाईपास और समटाइम्स वी रिमूव आउट दोज प्लाक्स. ये इतने हार्ड होते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, कैल्शियम, ये सब मिक्स होके पूरा जो हार्ड प्लाक बनता है वो डिसॉल्व करना कोई भी मेडिसिन या ड्रिंक से पॉसिबल नहीं है. मुझे और एक कंट्रोवर्शियल सवाल है about branded versus generic medicine, about their cost, effectiveness, and doctors' choices. What is your opinion on this? See, the major difference between branded and generic medicines is the cost. क्योंकि generic medicines will be at maybe 50 to 80% less price than the branded medicines. And इसी वजह से काफ़ी सारे डिपार्टमेंट स्टोर्स, फार्मेसीज में जेनरिक मेडिसिन्स मिलती है, एंड बहुत सारे हमारे व्यूअर्स एंड पीपल हु वांट टू सेव मनी आर टर्निंग टू जेनरिक मेडिसिन्स. बट कुछ फैक्ट्स है जो आपको मालूम होने चाहिए. कुछ लार्जर इंडियन फार्मा कंपनीज है हु मैन्युफैक्चर जेनरिक मेडिसिन्स एंड इम्पोर्ट इट आउटसाइड. Hmm. सो काफ़ी सारे जैसे यूएस का एनएचएस है विच इज़ देयर ओन हेल्थ केयर, दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ जेनरिक मेडिसिन्स. यूके में, यूएसए में बहुत सारी जगह पर जेनेरिक मेडिसिन्स का रोल बढ़ रहा है एंड इंडियन कंपनीज वहाँ सप्लाई कर रही है, बट दे हैव अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी टू बी मेट. बट यहाँ इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी सेटअप करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, एंड वेरी स्मॉल कंपनीज ऑल्सो कैन मैन्युफैक्चर द सेम मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विवेलेंट Hmm. एंड सेल इट एज अ जेनरिक मेडिसिन. बट
बहुत स्ट्रिंजेंट जो क्वालिटी की मेजर्स है वो नहीं है, एंड दैट इज व्हाई भले ही मेडिसिन का नाम सेम है, कंपोनेंट इज सेम, बट समटाइम्स देयर इफेक्ट विच इज कॉल्ड एज द नॉट जस्ट द केमिकल बट द बायो इक्विवेलेंस, मतलब उसकी इफेक्ट भी सेम है कि नहीं, वो कई बार जज नहीं हो पाता। एंड दैट इज व्हेन बहुत सारे रेप्यूटेड डॉक्टर्स अभी भी ब्रांडेड मेडिसिन को चूज करते हैं। इट इज नॉट जस्ट कि महंगी है इसीलिए, बट समटाइम्स इट्स फ्रॉम रेप्यूटेड कंपनीज, समटाइम्स द इफेक्ट इज प्रोवन। Hmm. एंड कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, जैसे हम आर्टरी ब्लॉकेजेस की बात करें या एंजियोप्लास्टी के बाद अगर हमने स्टेंट रखा है, या किसी को डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, अगर मेडिसिन की इफेक्टिवनेस अगर 10-20% भी कम हो गई, दैट कैन टर्न टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो अल्टीमेटली द चॉइस इज ऑफ द यूजर, बट डॉक्टर्स कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके पीछे के रीजंस भी कई सारे हो सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप जेनरिक मेडिसिन लेते भी हैं, यू मे बी अनअवेयर कि ये कहाँ बनी है और इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। सो प्लीज आस्क योर डॉक्टर बिफोर यू ट्राई टू जस्ट रिप्लेस इट बाय गोइंग टू अ फार्मेसी स्टोर एंड बाइंग एन ऑल्टरनेटिव। कई जगह पर आई अग्री इट विल मेक नो डिफरेंस, बट फॉर सर्टन कंडीशंस इट मे मेक अ ह्यूज डिफरेंस। Very well said. And it's very true actually. और कई सारे लोगों को ये पता भी नहीं था. So thank you, Dr. Sumit, for such an eye-opening session on roles of medicine. And this is for our viewers. Dr. Sumit would be coming with more such podcasts with other experts who would be sharing more valuable information about our health. And if you guys have any kind of other suggestions, any kind of other conditions or doctors that you would like us to cover in our next podcast, do let us know in the comment section below.